खबर झारखंड से है, जहां पर एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीर आपको दरअसल ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि आप बिना ब्लर के इसको देख ही नहीं सकते हैं। इसको देखकर सवाल खड़े होते हैं और वही सवाल आज इंडिया बोल रहा है में हम पूछेंगे कि आखिर सिस्टम का, आखिर सरकार का इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ कि 12 छात्रों की जान चली जाती है। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या फिटनेस टेस्ट को लेकर बातें की गई थी? इन तमाम मुद्दों पर आज का हमारा विश्लेषण रहेगा। अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को दहला दे रही हैं। कई कैंडिडेट्स के हालात खराब है, इस वक्त भी उनका इलाज चल रहा है। 12 मौतों के बाद युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जिसको लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसकी तस्वीर को देखिए और समझिए कि इस कैंडल मार्च के जरिए लोगों में कैसा गुस्सा है, उनके विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। ये जो तमाम युवाओं को इस वक्त आप सड़कों पर देख रहे हैं, हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च करते हुए वो सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर आखिर हुआ कैसे, क्योंकि इन्हीं युवाओं की तरह 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स उस एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे थे, जहां अलग अलग जगह पर एग्जाम हो रहा था। फिटनेस क्राइटेरिया को लेकर सवाल हो रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि आने वाले 3 दिन के एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है। क्या सरकार सो रही थी पहले? यह भी बड़ा सवाल है। सिस्टम क्यों फेल हुआ? यह भी बड़ा सवाल है। क्या उस फिटनेस टेस्ट के दौरान वहां पर डॉक्टर्स की टीम थी? अगर थी तो ये हादसे क्यों हुए? अगर नहीं थी तो ऐसा क्यों हुआ? ये तमाम सवाल है और इनके जवाब आज हमारे इस खास शो में हम ढूंढेंगे। युवाओं का यह आरोप लगता आया है कि पहले तो फिजिकल टेस्ट के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सेंटर्स पर ठीक से व्यवस्था नहीं थी। आप सोचिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर किस चीज का इम्तिहान था, ये वो सोचने की बात है, क्योंकि इस तरह का एग्जामिनेशन कहां होता है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं राजनीति की, पॉलिटिक्स इस पर कैसे है। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से अग्रेसिव नजर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार को युवाओं की मौत का जिम्मेदार बता रही है, प्रदर्शन करती जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों को देखिए, समझिए। बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है। झारखंड में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव एक तरफ है, लेकिन आज का मुद्दा है उन तमाम अभ्यर्थियों की मौत का, जिसको लेकर सरकार के पास, जिसको लेकर सिस्टम के पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या परीक्षा रद्द कर देना ही इस सिस्टम का जवाब है, इस सरकार का जवाब है? क्यों नहीं उन 12 मौतों को सरकार रोक पाई? क्या पहले नहीं सोचा गया था? इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाने से पहले बिहार में इस तरह के एग्जामिनेशन के क्या आंकड़े हैं, किस पैरामीटर्स पर होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत से हड़कंप बचा हुआ है। सियासत तो होनी ही थी, शासन से लेकर प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। क्या है ये पूरा मामला? हमारे सवाल क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लापरवाही ही हो रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। ये मैन मेड हत्या, राज्य प्रायोजित हत्या है। रोजगार तो नहीं दे पा रहे मुख्यमंत्री जी, लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं को आप मौत देने का काम कर रहे हैं। मन में नौकरी की चाह, आंखों में वर्दी का सपना लिए झारखंड के ये वो नौजवान हैं जो एक रेस में दौड़े, लेकिन ये रेस मौत का रेस बन गई। 12 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा की हालत खराब है। अस्पताल में वो मौत से जंग लड़ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। फर्स्ट बार बेहोश हुआ तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया, जब कोई डेट हुआ तब ध्यान दिया जा रहा है कि दौड़ा 10 बजे तक फाइनल करो और पहले 10 बजे से दौड़ चालू करो। तो मेडिसिन के कारण हो रहे हैं सर, मतलब कोई दवा ले रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं। बिहार से अलग हुए झारखंड को 24 साल हो गए हैं। इतने सालों बाद पहली बार एक्साइज कांस्टेबल भर्ती निकली तो युवाओं को लगा चलो देर आए दुरुस्त आए, सरकार कुछ तो नौकरी लाए। लेकिन क्या पता था कि ये नौकरी उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। फिजिकल टेस्ट तो देने जाएंगे,
लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। वहाँ का समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसकी जान गई है। वहाँ पर शायद वो ऑक्सीजन ये सब सारा चीज होता, समुचित व्यवस्था, तो शायद बच्चा वो काफी स्वस्थ होता। देख सकते हैं उसके शरीर जाकर के देख सकते हैं, पूरा हट्टा कट्ठा बच्चा है, होनहार बच्चा है, पढ़ा लिखा। बोल सकते हैं कि जेपीएससी पीटी निकाला हुआ है, मेन सभी एग्जाम लिखा हुआ है, उसके पहले ग्रुप डी भी निकाला हुआ है। रात को 8 बजे जिस बच्चे का देहांत हुआ है, 8 बजे रात शाम में उसको लाइन पे लगा दिया गया और सुबह उसको दौड़ा रहे, बिना खाए पिए कोई बच्चा दौड़ रहा है। जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा मेंस जेपीएससी में एग्जाम भी दिया हुआ है। बताइए, गरीबी का ये मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट 22 अगस्त से शुरू हुआ, जिसमें 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा पलामू में 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई। ज्यादातर की उम्र 25 साल से कम है। मौत का ये सिलसिला 23 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन ना तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही अधिकारियों ने। सब के सब आंख मूंदे बैठे रहे। मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ने लगा तो अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और विपक्ष ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कांस्टेबल भर्ती को मौत की रेस बता दिया। 4.5 साल आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और आखिरी कुछ महीने बाकी है चुनाव से पहले, या आखिरी कुछ दिन बाकी है चुनाव से पहले, तब आप हानन फानन में इस प्रकार का रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है जिसके लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार जिम्मेदार है, और जिस प्रकार से उनकी उदासीनता रही है युवाओं के प्रति, उनके रोजगार के प्रति पिछले 4.5 वर्षों में, ये उसका ही एक परिणाम है। और इस रेस ऑफ डेथ के लिए वो पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। जिम्मेदारी उठाते हुए उन्हें झारखंड के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई और 4.5 पौने 5 साल तक उनके लिए कोई व्यवस्था नौकरी की, रोजगार की नहीं की गई। दबाव बढ़ा, सरकार पर सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। उन्होंने भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दिया और इसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर को होने वाला फिजिकल टेस्ट स्थगित कर दिया गया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, जब दौड़ से 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई तब जागी हेमंत सोरेन की सरकार, तब आया मुख्यमंत्री को होश और झारखंड के मुख्यमंत्री ने तब दिखाई अपनी संवेदना। पिछले 10 दिनों से मौत का सिलसिला झारखंड में चल रहा था। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली को लेकर जो शारीरिक परीक्षा हो रही थी, 10 किलोमीटर की दौड़ घंटे भर में पूरी करनी थी। इस तपिश में, दिन भर की धूप में, खुले मैदान में आप अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे थे, बिना किसी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी। हेमंत सोरेन का कहना है कि इस पूरे मामले पर अब अगले 3 दिनों तक कोई परीक्षा नहीं होगी, जांच होगी। एक समिति बना दी गई है और समिति इस पूरे मामले की परीक्षण करेगी। उन्होंने इशारों में पिछली सरकार पर इल्जाम भी थोप दिया है कि दरअसल पहले की सरकार की ये नियमावली थी जिसके तहत ये परीक्षा हो रही थी। सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप भी लग रहे हैं और लगे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल बन्ना गुप्ता, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो इन मौतों के लिए कोरोना को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया। अब इसके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। हम यदि नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इनके पेट में दर्द है, और कहां से 11 लोगों के मौत का आंकड़ा ला रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड के बाद जो है बहुत तरह की और भी कई तरह की बीमारियां हो रही है। अभी तो चिकित्सक सलाह करते हैं कि आप कम से कम वर्जिश कीजिए, वर्जिश उतना ही कीजिए जितना आपका बॉडी जो है वर्जिश के लायक है। तो बहुत सारा कार्डिया वगैरह का जो है ये हो रहा है। जिस घटना पर पूरे देश की नजर है उसकी मंत्री जी को जानकारी तक नहीं है। पुलिस जब मौत के आंकड़े 11 बता रही है तो मंत्री जी कह रहे हैं उन्हें तो सिर्फ 4 की ही जानकारी अधिकारियों ने दी है। सुनिए। यदि हम नियुक्ति करने के लिए बढ़ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द है, नियुक्ति नहीं हो रही है तो इनके पेट में दर्द है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। तो मुझे तो नहीं मालूम है, मुझे तो 4 ही लोगों की जानकारी है। अब हो सकता है कि आप बोल रहे हैं तो आपकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन मुझे तो अधिकारी यही जानकारी हुई है। भर्ती परीक्षा में मौत के लिए हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर घेरा जा रहा है। ये सवाल सिर्फ सियासतदान नहीं उठा रहे, वो कैंडिडेट भी उठा रहे हैं जो इस परीक्षा का हिस्सा है।
अब अभ्यर्थियों के पास इन आरोपों के बाद विपक्ष को तो हमला करना ही था। बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बहाली के नाम पर इस प्रदेश में बदहाली चल रही है। आज के डेट में 13 मौत अभी तक हो चुकी है। 7 सेंटर मिला के लाखों युवाओं को इस प्रदेश में दौड़ा दिया गया, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी पूरे प्रदेश की क्या है, चरमराई हुई है। पूरे प्रदेश में युवा जब दौड़ रहे हैं तो अस्पताल में वो फर्श पर लेटे हुए हैं। उनकी सुध लेने वाला इस प्रदेश में एक भी व्यक्ति नहीं है। नौकरी के नाम पर युवाओं को मौत बांटा गया। 13 युवक अभी तक काल के गाल में समा चुके हैं। आप नौकरी देना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के नाम पर इस तरह व्यवस्था करके लगातार युवाओं की जान जा रही है। आप देखें कि आज तक सेना की बहाली होती है, उसमें कठिन दौड़ होता है। कितनी तरह की बहालियां होती है जिसमें दौड़ होती है। इतनी बड़ी मौत आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा युवाओं का। सरकार उस पर हम लोग मांग करेंगे, आपके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराइए, ताकि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा दिलाया जा सके। बीजेपी नेताओं ने सेंटर्स पर ठीक व्यवस्था न करने के आरोप लगाए, पीने के पानी तक उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। अराजक झारखंड बना दिया है हेमंत सोरेन ने। क्या इतनी भी संवेदना नहीं है कि बच्चे जो फिजिकल टेस्ट देने आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उनको पीने की पानी की व्यवस्था कर देते, उनको बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और नौजवान भी अब माफ नहीं करेंगे इस सरकार को। आरोप तो ये भी लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने परीक्षा ही गलत तरीके से कराई। पहले रिटन टेस्ट लेना चाहिए था और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता तो हर दिन हजारों अभ्यर्थियों को नहीं बुलाना पड़ता। फिजिकल टेस्ट के लिए कम अभ्यर्थी बचते और इन्हें प्रैक्टिस का मौका मिल जाता। 3 महीना का समय मिलना चाहिए और 3 महीना पहले बताना चाहिए कब से दौड़ प्रारंभ होगी, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब से एडमिट कार्ड मिला और वैकेंसी किया तो मात्र 15 दिन का गैप में देख रहा था। तो इतना में तो लड़के कोई प्रैक्टिस करता नहीं है सब। उसके बाद भी जो कल हमसे कुछ बच्चे मिले थे डेलीगेशन, और उन्होंने बुलाया भी था कि हमने कहा ऐसा हो कैसे रहा है। 11-12 बजे 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ये मौतें हो रही हैं और फर्स्ट एड और डॉक्टर और एम्बुलेंसेस के जो मौजूद इंतजाम है वो काफी नहीं है। जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए ऑन दी स्पॉट वो नहीं मिल पा रहा है। तो झारखंड सरकार ने मौत बांटने का काम किया है नौकरियों की जगह, सिर्फ इस हड़बड़ी में कि वो चुनाव के घोषणा के पहले वो नौकरियां दे दें। 600, 700, 500 नौकरियों के लिए आपने 6 लाख युवाओं के जान को सांसत में डाला और अभी भी 250 से ज्यादा युवा जो हैं बहुत सीरियस है, जिसमें 100 से ज्यादा युवा आईसीयू में है। तो इस सरकार ने पूरे तरीके से युवाओं को ठग दिया। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में मौत को लेकर अब जांच की बात की जा रही है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। अब चाहे परीक्षा रोक दी जाए, जांच करा ली जाए, परीक्षा के दूसरे विकल्प तलाश लिए जाए, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है वो तो लौट कर नहीं आएंगे। उनके परिवार वाले इस परीक्षा को कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय होगी। पिछले 10 दिनों से 583 पद के लिए 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं और इन 5 लाख अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 60 मिनट में, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन पास करेगा फिर वो रिटन इंटरव्यू के लिए जाता है। जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन, उनके दोस्त बता रहे हैं कि अगर सेंटर्स पर जहां पर ये दौड़ लगाई जा रही है, अगर वहां व्यवस्था चौकस होती, पूरी होती, तो कई छात्रों की जान बच सकती थी। कई जो अभी गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं वो न हुए होते, लेकिन 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई।
सवाल वही का वही है कि इस मौत की दौड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है उन 12 नौजवानों का गुनहगार जिन्हें नौकरी के बदले मौत मिली? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट सीएम हेमंत सोरेन ने 3 दिन के लिए रोक दिया है। भर्ती की नियमावली की समीक्षा करने की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है और यह भी आदेश दिया जा रहा है कि भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ सुबह 9 बजे के बाद नहीं होगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को दौड़ से पहले स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत होगी उनके लिए डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ये सब जो व्यवस्थाएं आपको हम बता रहे हैं ये 12 मौतों के बाद की जाएंगी, लेकिन जो 12 मौतें हुई हैं उनका क्या, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से भी लगातार पूछा जा रहा है और मृतकों के परिवार वालों को भी मदद की मांग की जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि मृतकों के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहा है। साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये बीजेपी की मांगे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि सेंटर्स पर खराब व्यवस्थाओं को लेकर कौन जिम्मेदार है? ये व्यवस्था ज्यादा भीड़ की वजह से क्या खराब हुई है, और अगर हुई है तो क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी कोई ली गई? 583 पद और इसके आवेदन थे 5,13,832। क्या रेशियो है आप अंदाजा लगाइए। फिजिकल टेस्ट के लिए बनाए गए थे 7 सेंटर्स। इन सेंटर्स पर पहुंच रहे थे 7,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, यानी कि हर सेंटर पर 1,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स लगातार पहुंच रहे थे। अब तक की परीक्षा हुई है पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो 1,27,572 कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट कराया जा चुका है, जिसमें 78,023 सफल रहे हैं। इनमें 55,439 पुरुष, 21,582 महिलाएं हैं, यानी कि 3,86,260 अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट अब भी होना बाकी है। और 12 जो मौतें हो गई हैं उसके बाद तो फिजिकल टेस्ट 3 दिन के लिए रुक ही गया है। सरकार मंथन कर रही है, जो नियम्स बने हुए हैं, जो गाइडलाइन बनी हुई है, जो कानून के तहत इसमें तमाम चीजें लगी हुई है, उसको दोबारा से सोचा जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि किस सेंटर पर कितनी मौतें हुई हैं। बात की जाए चियांकी एयरपोर्ट की, यहां पर 5 मौतें हुई हैं पलामू में। पदमा की बात की जाए हजारीबाग की 2 मौतें इस सेंटर पर हुई हैं। गिरिडीह पुलिस केंद्र की बात की जाए, यह भी एक सेंटर था, यहां पर भी 2 मौतें हुई हैं। टेंडर ग्राम रातू रांची से 1 मौत की खबर सामने आई है। मुसाबनी जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है उसमें से 1, जैप से 9, साहिबगंज से 1 मौत है। ये 12 के 12 आंकड़े हमने आपको बताए हैं कि कहां पर कितने कैंडिडेट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी को लेकर अब आपको नाम बताते हैं। इन जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के चक्कर में, उसमें उमरेश कुमार थे गया के, अजय महतो रांची से थे, सूरज वर्मा गिरिडीह से थे, पिंटू कुमार वो भी गिरिडीह से थे, दीपक पासवान पलामू से थे, सुमित कुमार गोड़ा से थे, विकास लिंड रांची से, महेश कुमार हजारीबाग से, अरुण कुमार पलामू से थे और प्रदीप कुमार भी गोड़ा से थे। ये उन तमाम 12 कैंडिडेट्स के नाम हैं जो आज हमारे और आपके बीच नहीं हैं, जिसको लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं, जिसको लेकर हम ये शो चला रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे प्रशासन को क्या कमियां रही हैं उसको उजागर कर रहे हैं। 3 अभ्यर्थियों का रांची के रिम्स में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है इसको भी समझिएगा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि इन कैंडिडेट्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दौड़ने के दौरान अचानक अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वो हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, जिसका कारण गर्मी और 10 किलोमीटर की लंबी और थकाऊ दौड़ होती है। और इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हार्ट अटैक को लेकर मौत हुई है रिम्स में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। इसी को समझने के लिए क्या होता है हार्ट अटैक के दौरान, कैसे मौत हो जाती है, इसका एक छोटा सा एनालिसिस देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मीत कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वेलकम ऑन आवर शो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर मीत, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, इस खबर को आपने देखा होगा और इस खबर को हम बहुत प्रमुखता से चला रहे हैं। ये तो 12 मौत के आंकड़े हैं, एक भी मौत हुई होती उस पर भी हम सवाल उठाते। मेरा आपसे ये जानना है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जब भी कोई व्यक्ति
फिजिकल फिटनेस की ओर जाता है, जो व्यक्ति दौड़ लगाता है, क्या उसको पहले से ही अपनी जांच करानी चाहिए? क्योंकि कई सारे फिटनेस फ्रीक हैं जो एक्सरसाइज के तौर पर रनिंग करते हैं। और ये भी मुझे बताइएगा, जब कोई व्यक्ति कोलैप्स करता है तो क्या उस व्यक्ति के पास कोई गोल्डन टाइम होता है? जी मैडम, धन्यवाद। जो आपने प्रश्न पूछा वो आज की तारीख में हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैलिड प्रश्न है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक जो है पिछले, आप ये मान के चलिए, पिछले कुछ सालों के अंदर करीबन 20 से 25% लोगों को होने लग गया है। और इसके अंदर भी यदि हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के लोगों के अंदर ये हार्ट अटैक की तकलीफ हो रही है, यंगर लोगों के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर हार्ट अटैक वाली दिक्कत हो रही है। कारण क्या है? इसके बहुत से कारण हैं। मतलब हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जहां बात करें तो वो तो डेफिनेटली अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, पॉल्यूटेड खाना खाते हैं, पॉल्यूटेड इंसेक्टिसाइड से जो चीजें तैयार की गई होती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से, वो चीज का सेवन करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन की मात्रा ऑलरेडी स्टेडीली इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। यहाँ पर ये वाली चीजें तो कंट्रीब्यूट करती ही करती हैं, बट ऐसा क्या कारण है या ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से यंगर लोगों के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फिजिकल एक्टिविटी का आपने प्रश्न उठाया, फिजिकल एक्टिविटी को हम लोगों को इस तरह से देखना पड़ेगा। 3 प्रकार के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक की होने की संभावना बढ़ जाती है जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। एक वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, मतलब सिटिंग जॉब जिनकी होती है, या बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी जिनकी मिनिमल होती है, और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंदर भी उन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। उनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, उनकी वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट्स होते हैं, और उनकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। रनिंग को तो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है, क्या रनिंग से हार्ट अटैक होता है सर? क्योंकि ये खबरें, मैं उसी पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेकंड होते हैं जो एथलेटिक रनर्स होते हैं, जो कि अपनी मसल्स, अपने हार्ट की मसल्स को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, जितनी उनकी हार्ट की मसल्स ट्रेन नहीं हो पाती हैं। सो अब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, हार्ट की मसल उतनी डेवलप नहीं हुई होती है और उसके ऊपर स्ट्रेस उससे ज्यादा डाल दिया जाता है। ठीक है, यही मैं समझने की कोशिश कर रही थी और हमारे दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीत ये क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को फिजिकल फिटनेस में ये कहा जाता है कि रनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। बिहार झारखंड के जाने माने डॉक्टर पंकज हंस का इस मौत की रेस को लेकर कहना है कि अगर दौड़ से पहले कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस कराया जाए तो शायद उनकी मौत नहीं होती। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि किसी आदमी का फिजिकल कैपेबिलिटी कितना काम करने का है। उससे अगर बहुत ज़्यादा काम अगर आप उससे कराएंगे तो उसको तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। मेडिकल फिटनेस के पहले आइडियली एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि फलाना कैंडिडेट जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए। इसी के साथ इंडिया बोल रहा में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया डे।